1857 की क्रांति है पेज नंबर 83 के ऊपर। 10 मई 1857 ईस्वी को अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय जनता का गुस्सा 1857 क्रांति के रूप में फटा पड़ा, तो धीरे धीरे देश की बाकी हिस्से भी उसमें शामिल हो गए, राजधानी भी इसमें, राजस्थान उसमें अछूता नहीं रहा। 1857 की क्रांति के समय राजपूताने पर उत्तरी पश्चिम प्रांत नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के लेफ्टिनेंट गवर्नर कोलविन का नाम मात्र का नियंत्रण था। उसका मुख्यालय आगरा में था। अजमेर मेरवाड़ा का नागरिक प्रशासन वहां नियुक्त कमिश्नर कर्नल डिक्सन के द्वारा संचालित था। राजपूताना के देशी राज्यों पर नियंत्रण रखने के लिए पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए थे, जो राजपूताना रेजिडेंसी के सर्वोच्च अधिकारी एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल के अधीन थे। इसका कार्यालय अजमेर में था। गर्मी के दिनों में उसका निवास स्थान माउंट आबू में रहता था। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने अजमेर की सुरक्षा को प्राथमिकता दी, क्योंकि अजमेर राजपूताने के मध्य में स्थित था। अजमेर की सुरक्षा के लिए 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की 2 सैनिक टुकड़ियां तैनात थी। इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये कुछ समय पहले मेरठ से यहाँ आई थी। अतः एजीजी ने डीसा से यूरोपियन सैनिकों को अजमेर बुलवाने की व्यवस्था की। इसके पहले कि यूरोपियन सैनिक अजमेर पहुंचते, कमिश्नर डिक्सन ने ब्यावर से मेरे रेजिमेंट के सैनिकों को अजमेर बुला लिया था। लेफ्टिनेंट कर्नेल के नेतृत्व में मेरे रेजिमेंट ने अजमेर की सुरक्षा का भार संभाल लिया। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की सैनिक टुकड़ियों को नसीराबाद स्थानांतरित कर दिया, जहां उनके शेष साथी तैनात थे। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने मॉकमेसन के आदेश अनुसार सेनानायक कुशल सिंह सिंघवी की कमान में जोधपुर की अश्वारोही सेना अजमेर की रक्षार्थ भेजी। राजस्थान विद्रोह की ज्वाला सर्वप्रथम नसीराबाद में प्रकट हुई। 1857 में क्रांति के समय राजपुतान में 6 ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी: नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुर व खेरवाड़ा। प्रमुख सैनिक छावनियां कौन कौन? नसीराबाद अजमेर में, एरनपुर सिरोही में, नीमच मध्य प्रदेश में, ब्यावर में और देवली टोंक में थी, खेरवाड़ा उदयपुर में थी। राजस्थान में अंग्रेजी विरोधी वातावरण के पीछे अंग्रेजों की नीतियां ही जिम्मेदार थी। राजस्थान के शासकों द्वारा 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संध्या करने से उन्हें मराठा आक्रमणों एवं सामंतों के भय से मुक्ति तो मिल गई, मगर अंग्रेजों द्वारा राज्य के प्रशासन एवं आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ने उनकी राजनीतिक स्थिति में प्रभाव को कमजोर कर दिया। अंग्रेजी आर्थिक नीतियों ने राज्यों की आय के साधनों में कमी कर दी, जबकि उनकी सुरक्षा के नाम पर गठित सैनिक टुकड़ियों के रखरखाव के लिए निरंतर बढ़ती मांगों ने उनके व्यय में वृद्धि की। शासकों को अपने खर्चे में कटौती करने पर बाध्य होना पड़ा तथा सामंतों से सेवा के बदले नकद राशि लेने से सामंती असंतोष का भी सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने सर्वोच्चता की नीति के तहत भरतपुर एवं अलवर के उत्तराधिकार मामलों में हस्तक्षेप किया। जोधपुर एवं जयपुर राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ने शासकों के साथ जनसाधारण को भी रोष से भर दिया। कोटा का तो अंग भंग करके नए राज्य झालावाड़ 1838 ईस्वी की स्थापना कर दी। रेजिडेंट द्वारा शासन ने छोटे से छोटे मामलों में हस्तक्षेप करने से शासकों की दयनीयता प्रकट हो गई। सामंतों के विशेषाधिकार में कटौती एवं राज्यों के आंतरिक मामलों में अंग्रेजी हस्तक्षेप ने शासकों एवं सामंतों के साथ जन सामान्य को भी अंग्रेज विरोध बना दिया। साधारण जनता को शासक वर्ग को सम्मान व श्रद्धा की दृष्टि से देखती थी कि शासकों द्वारा उपेक्षा एवं उनकी व्यवस्था के लिए वे अंग्रेजों को जिम्मेदार मानती थी। अंग्रेजी आर्थिक नीतियों, नमक एवं अफीम एवं एकाधिकार, रेलवे का विस्तार, भू बंदोबस्त एवं अंग्रेजी माल के प्रसार ने ग्रामीणों, किसानों, दस्तकारों एवं व्यापारियों की दशा को शोचनीय बना दिया। व्यापारियों ने पलायन शुरू कर दिया, दस्तकार खेती की ओर अग्रसर हो गए, तो दूसरी ओर किसान वर्ग का जीवन निर्वाह भी कठिन हो गया। अंग्रेजों के सामाजिक सुधारों के जनमानस को अंग्रेजों ने प्रतिशंकालु बना दिया। बड़ी संख्या में ईसाई मिशनरियों ने जब राजस्थान में शिक्षा, चिकित्सा एवं समाज सुधार के क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया, तो राजस्थान की धर्मभीरू जनता ने इसे अपने धर्म के लिए खतरा माना और अंग्रेज विरोधी हो गए। नई एनफील्ड राइफल्स, आटे में हड्डियों का चूरा मिलाने की अफवाह ने पहले से ही संतुष्ट चल रहे सेना का अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने को प्रेरित किया। ऐसी स्थिति में मेरठ में सैनिक विद्रोह ने राजस्थान में भी क्रांति की शुरुआत कर दी। नसीराबाद का विद्रोह। नसीराबाद छावनी विद्रोह 28 मई 1857। नसीराबाद छावनी सर ऑक्टर लोनी ने अपने खिताब नासिर उद्दौला के नाम पर स्थापित की। मेरठ में हुए विद्रोह की सूचना राजस्थान में एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई 1857 ईस्वी को प्राप्त हुई।
उस समय अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी, जो उन्हें दिनों मेरठ से बुलाई गई थी। इस टुकड़ी को नसीराबाद भेज दिया गया। इसके अतिरिक्त 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तथा फर्स्ट बम्बई लॉसर्स के सैनिक भी नसीराबाद में तैनात थे। मेरठ उत्तर प्रदेश में सैनिक विद्रोह की खबरें मिलते ही 28 मई 1857 को दिन के 3 बजे नसीराबाद की 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। अंग्रेज मेजर पिचाई ने नसीराबाद छावनी में मौजूद सिपाहियों को बागियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया, किंतु सैनिकों ने यह आदेश मानने से इनकार कर दिया। केवल बम्बई लॉसर्स अंग्रेजों की वफादार रही। इन विद्रोहियों ने कर्नल न्यूबरी व मेजर स्पोर्टिसवुड को मार डाला और 18 जून को यह क्रांतिकारी दिल्ली पहुंच गए। नीमच में विद्रोह 3 जून 1857 ईस्वी। जब नसीराबाद के विद्रोह की सूचना नीमच में स्थित सैनिक अधिकारी कर्नल एबॉट के पास पहुंची, तो उसने 2 जून 1857 ईस्वी को अपने सभी सैनिकों को परेड मैदान में वफादारी की शपथ दिलाई। इसी समय घुड़सवार सैनिक अली बेग ने कर्नल एबॉट से गुस्से में कहा कि अंग्रेजों ने स्वयं अपनी शपथ का पालन नहीं किया, क्या अपने अवध का अपहरण नहीं किया, इसलिए भारतीय भी अपनी शपथ का पालन करने को बाध्य नहीं है। इसके बाद 3 जून 1857 ईस्वी को रात्रि 11 बजे नीमच के सैनिकों ने भी शस्त्र उठा लिए। इनका नेतृत्व हीरा सिंह व मोहम्मद अली बेग कर रहे थे। इस बीच खबर आई कि मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट कप्तान शावर्स बेदिला के राव भक्त सिंह के नेतृत्व में सेना लेकर नीमच आ रहे हैं। इस पर क्रांतिकारी सिपाहियों ने लूट का माल लेकर बैंड बजाते हुए छावनी से कूच किया। इन सिपाहियों ने देवली पहुंचकर वहां भी छावनी को लूटा। यहाँ से क्रांतिकारी सिपाही टोंक तथा कोटा होते हुए दिल्ली पहुंचे और दिल्ली के क्रांतिकारियों से मिलकर अंग्रेज सेना पर आक्रमण किया। कैप्टन शावर्स जो थे, जान बचाकर मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह की शरण में गया, जहां इनका स्वागत हुआ। नीमच के लगभग 40 अंग्रेज जिनमें औरतें और बच्चे भी सम्मिलित थे इधर उधर जंगल में भटकते भूखे प्यासे भयभीत हुए डूंगला गांव में पहुंचे, जहां रूगा राम नमक एक किसान ने उन्हें शरण दी। क्रांतिकारी भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंचे, परंतु बीच पॉलिटिकल एजेंट शावर्स मेवाड़ी सेना के साथ डूंगला पहुंच गया। उसने इन अंग्रेजों, औरतों और बच्चों को सुरक्षित उदयपुर पहुंचा दिया। महाराणा ने उन्हें पिछोला झील में बने जग मंदिर में ठहराया और राज्य की ओर से उनकी सुरक्षा का कड़ा प्रबंधन किया। शावर्स मेवाड़ की सेना टुकड़े लेकर नीमच पहुंचा और एजीजी लॉरेंस ने कोटा तथा बूंदी की सेना को नीमच भेजा। नीमच में पुनः 8 जून 1857 ईस्वी को अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 12 अगस्त को एक बार फिर से नीमच में सैनिकों ने बगावत कर दी, पर मेवाड़ी सेना की सहायता से इसे दबा दिया गया। अजमेर जेल में विद्रोह। क्रांति की अग्नि की तपन से अजमेर भी अक्षुण्ण नहीं रहा। अजमेर में क्रांति की अग्नि जेल में प्रज्वलित हुई। 9 अगस्त 1857 को लगभग अजमेर स्थित केंद्रीय कारागार के कैदियों ने विद्रोह कर दिया। लगभग 50 कैदी जेल से निकल भागे, किंतु पुलिस ने पीछा कर उनमें से अधिकांश को मार डाला। इस घटना का शहर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और स्थिति सामान्य बनी रही थी। एरनपुरा में विद्रोह। 21 अगस्त 1857 ईस्वी। 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने जोधपुर की सेना के सवारों पर अकुशल होने का आरोप लगाकर जोधपुर लीजियन का गठन किया। इसका केंद्र एरनपुरा रखा गया। 21 अगस्त 1857 को जोधपुर के लीजियन के सैनिकों ने विद्रोह कर आबू में अंग्रेज सैनिकों पर हमला कर दिया। यहाँ से एरनपुरा आ गए, जहाँ इन्होंने छावनी को लूट लिया और जोधपुर लीजियन के शेष सैनिकों को अपनी ओर मिलाकर चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चढ़ पड़े। इस स्थान पर हुए विद्रोह का बिगुल जोधपुर लीजियन के दफेदार मोती खां, शीतल प्रसाद व तिलक राय ने बजाया था। रास्ते में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत बागी सैनिकों का नेतृत्व स्वीकार कर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध उठ खड़े हुए। कुशाल सिंह चंपावत जोधपुर के तत्कालीन महाराणा तख्त सिंह के विरोधी सामंतों के मुख्य नेता थे। कुशाल सिंह के आह्वान पर आसोप, आलनियावास, गुलर, लांबिया, बंतावास, रुद्रावास के जागीरदार भी सैन्य इस विद्रोह सेना से आ मिले। सलुम्बर व कोठारिया के सामंत सक्रिय रूप से तो साथ न आए, परंतु उनका नैतिक समर्थन इनके साथ था। ठाकुर कुशाल सिंह ने बिठोड़ा के उत्तराधिकार में अनुचित हस्तक्षेप कर तख्त सिंह को नाराज कर दिया था। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को जोधपुर लीजियन के विद्रोही सैनिकों व सुगाली देवी के भक्त आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना, जिसका सेनापति ओनाड सिंह था, को आउवा के पास बिठोड़ा पाली नामक स्थान पर पराजित किया। तथा लेफ्टिनेंट हितकोट
जो जोधपुर की सेना के साथ था को बेहोश होकर पीछे हटना पड़ गया। इस सेना के बाद एजीजी जॉर्ज लॉरेंस सेना लेकर आहुआ पहुंचा। 18 सितंबर 1857 को विद्रोहियों और जॉर्ज लॉरेंस की सेना के बीच चिलावास का युद्ध हुआ। भीषण संघर्ष में लॉरेंस पराजित हुआ तथा विद्रोहियों ने जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट की कप्तान मोकमसन की हत्या कर आहुआ के किले के दरवाजे के सामने उसके सिर को लटका दिया। इसके बाद विद्रोही सैनिक आसोप के जागीरदार शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की ओर बढ़े, पर रास्ते में ही अंग्रेजी सेना के हाथों नारनौल में पराजित हुए। ठाकुर शिवनाथ सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। आहुआ के पराजय का बदला लेने के लिए एजीजी जॉर्ज लॉरेंस और होम्स जो थे के नेतृत्व में एक सेना आहुआ भेजी गई। भीषण युद्ध के दौरान कुशाल सिंह सलूम्बर की ओर से भाग निकले। उन्होंने कोठरिया मेवाड़ के रावत जोत सिंह की यहाँ शरण ले ली। अंग्रेजों ने आहुआ को लूटा और आहुआ इससे सुगाली माता की महाकाली की मूर्ति को अजमेर ले आए। वर्तमान में मूर्ति जो है बागड़ संग्रहालय पाली में रखी गई है। ठाकुर कुशाल सिंह ने 8 अगस्त 1860 ईस्वी में अंग्रेजों के सामने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है। बाद में मेजर टेलर जांच आयोग ने कुशाल सिंह को 10 नवंबर 1860 ईस्वी को दोष मुक्त कर दिया। ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु 1864 ईस्वी में उदयपुर में हुई। चिलावास के युद्ध राजस्थान में लोकगीतों में गोरों और कालों का युद्ध कहलाता है। कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी। कोटा के क्रांतिकारी सैनिकों ने 15 अक्टूबर 1857 को कोटा रियासत की सेना के 2 सैनिक अधिकारियों मेहराब खां और जयदयाल कायस्थ के नेतृत्व में विद्रोह किया। रेजिडेंट मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्रों तथा 2 चिकित्सक सैडलर व सेविल कांटम की हत्या कर दी गई। विद्रोहियों ने मेजर बर्टन का सिर काटकर सारे शहर में घुमाया और पूरे शहर पर अपना अधिकार कर लिया। क्रांतिकारियों ने बर्टन का सिर धड़ से अलग कर दिया व इसके सारा शहर में खुला प्रदर्शन किया। कोटा के महाराव राम सिंह को उनके महल में नजरबंद किया एवं कोटा राज्य की तोपों को अपनी कब्जे में ले लिया। मार्च 1858 में मेजर जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कोटा की सेना पर आक्रमण किया। 30 मार्च 1858 को कोटा पर अंग्रेजी सेना का अधिकार हो गया। करौली के महारावल मदनपाल की सेना भी मेजर जनरल रॉबर्ट्स के साथ थी। 6 महीने तक क्रांतिकारियों के अधीन रहने के बाद कोटा पुनः महाराव को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कोटा में सर्वाधिक भीषण और व्यापक विद्रोह हुआ। इस विद्रोह के बाद मेहराब खां और जयदयाल कायस्थ को फांसी दे दी गई। मेजर बर्टन की हत्या का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए अंग्रेजों ने लॉर्ड रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया। जांच आयोग में महाराव राम सिंह द्वितीय को निरपराध लेकिन उत्तरदायी बताया। महाराव को उत्तरदायी मानकर उनकी तोपों की सलामी की संख्या 17 से घटाकर 13 कर दी गई। तात्या टोपे का राजस्थान अभियान। तात्या टोपे ने जून 1858 में ग्वालियर के विद्रोह के साथ राजस्थान में प्रवेश किया। तात्या टोपे जयपुर राज्य की लालसोट और दौलतपुरा होता हुआ टोंक पहुंचा। टोंक के नवाब ने तो तात्या की मदद न की, पर टोंक की सेना उनके साथ हो गई। टोंक के नवाब की सेना ने नवाब वजीर खां के मामा मीर आलम खां के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करके तात्या टोपे का साथ दिया। किंतु जब तात्या बूंदी होता हुआ मेवाड़ की ओर बढ़ रहा था, तभी भीलवाड़ा के निकट कुवाड़ा के पास कोठारी नदी के किनारे 9 अगस्त 1858 को उसे जनरल रॉबर्ट से पराजित होना पड़ा। इसके बाद तात्या जिसका पीछा लगातार ब्रिटिश सेना कर रही थी, झालावाड़ पहुंचा। रियालता के युद्ध में तात्या ने झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को परास्त किया। झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह से तात्या ने 20 लाख रुपए मांगे, पर पृथ्वी सिंह मऊ की तरफ चला गया तथा तात्या ने झलरापाटन पर अधिकार कर लिया। इसके बाद तात्या इंदौर चला गया। तात्या टोपे ने राजस्थान में दोबारा 11 दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा में प्रवेश किया। बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह जंगलों में भाग गए। तात्या का बांसवाड़ा पर अधिकार हो गया, पर अंग्रेज सेना अभी भी उनके पीछे लगे हुए थे, तो उसे इंदौर भागना पड़ गया। इसके बाद एक बार फिर अर्थात तीसरी बार तात्या राजस्थान आया। तात्या दौसा अवश्य कर गया, किंतु कर्नल होम्स निरंतर उनका पीछा कर रहा था। अंततः उनकी सेना भी उनका साथ छोड़ गई। अंत में तात्या टोपे के साथी मानसिंह नरूका ने अंग्रेजों को सहयोग देकर नरवर के जंगलों में उसे पकड़वा दिया और उसे 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को सिपरी शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी दे दी गई। तात्या टोपे राजस्थान की जैसलमेर रियासत के अतिरिक्त प्रत्येक रियासत में गया था।
ठीक है। ब्रिटिश सरकार द्वारा तात्या को फांसी का दंड देना ब्रिटिश न्याय पद्धति के अनुकूल नहीं था। ब्रिटिश पदाधिकारी कैप्टन शावर्स ने अपनी पुस्तक में तात्या को फांसी देने के लिए सरकार की कटु आलोचना की है। उसका कहना है कि तात्या ब्रिटिश राज्य का नागरिक व निवासी नहीं था, उस पर देशद्रोह का अपराध लगाना कहाँ तक न्यायोचित कहा जा सकता है। उसने तो यहाँ तक लिखा है कि इतिहास में तात्या को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। भरतपुर में विद्रोह। 31 मई 1857 ईस्वी 31 मई 1857 को भरतपुर की सेना ने विद्रोह कर दिया तो मेजर मॉरिसन आगरा की तरफ भाग गया। धौलपुर का विद्रोह 12 अक्टूबर 1857 ईस्वी। राजस्थान के धौलपुर रियासत में संपूर्ण विद्रोह काल में तनावपूर्ण वातावरण रहा। धौलपुर के गुर्जर नेता देवा ने लगभग 3000 क्रांतिकारी एकत्र कर लिए थे। 9 जुलाई 1857 को उन्होंने इरादत नगर की तहसील व राज्य खजाने से 2 लाख रुपए लूटे। उसके एक अन्य साथी भवानी शंकर ने भी इस प्रकार की कार्यवाही की। अक्टूबर 1857 में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों ने मिलकर धौलपुर राज्य की सीमा में प्रवेश किया। धौलपुर राज्य की सेना के अधिकांश सैनिक व अधिकारी वर्ग क्रांतिकारियों के साथ मिल गए। राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में लगभग 10,000 यानी 1,000 क्रांतिकारी धौलपुर राज्य के अधिकांश तोपें लेकर आए और आगरा की तरफ चले गए। धौलपुर का शासक दिसंबर 1857 तक पूर्णतः शक्तिहीन बना रहा और क्रांतिकारियों के अधीन रहा। अंत में पटियाला नरेश ने धौलपुर शासक के प्रार्थना पत्र पर 2000 सिख सैनिक जिनके पास तोपखाना भी था धौलपुर भेजे। उन्होंने धौलपुर नरेश को क्रांतिकारियों से मुक्ति दिलाई और राज्य में पुनः व्यवस्था स्थापित की जा सकी। महत्वपूर्ण स्थानों पर विद्रोह की स्थिति थी। विद्रोह के स्थान और तिथि: नसीराबाद 28 मई 1857 ईस्वी, भरतपुर 31 मई 1857 ईस्वी, नीमच 3 जून 1857 ईस्वी, देवली छावनी जो है 10 जून 1857 ईस्वी, टोंक में 18 जून 1857, 14 जून 1857, अलवर में 11 जुलाई 1857, अजमेर में केंद्रीय कारागार 9 अगस्त 1857, एनपुरा 21 अगस्त, आवा 8 सितंबर और धौलपुर 12 अक्टूबर और कोटा 15 अक्टूबर। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख तथ्य। 1857 ईस्वी के विद्रोह के फलस्वरूप सबसे पहले बीकानेर के अमरचंद भाटिया को फांसी दे दी गई। इनका कसूर यह था कि अपनी संपूर्ण संपत्ति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव दिया था। इन्हें राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है। जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों को सेना तथा धन से सहयोग किया, इसलिए इन्हें सितार हिंद की उपाधि दी गई तथा कोटपुतली का परगना इनाम में दिया गया। यद्यपि जयपुर के मंत्री शिव सिंह की सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ थी। महाराजा सरदार सिंह बीकानेर एकमात्र शासक थे जो सेना लेकर राजस्थान के बाहर पंजाब के बाडलू में विद्रोह का दमन करने गए। मेवाड़ के सलूम्बर ठिकाने के रावत केसरी सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोहियों को शस्त्र व रसद देकर मदद की थी। कवि बंकीदास व सूर्यमल मिशन इस समय के महान कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी कविताओं से विद्रोहियों का मनोबल बढ़ाया था। सूर्यमल मिशन व नाथूराम खडगावत राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 ईस्वी के लेखक थे ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम माना है। ख्वाजा हसन निजामी की पुस्तक गदर की सुबह व शाम में उल्लेखित है कि टोंक के मुजाहिदों के नेता ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को 5 रुपये नजर के प्रस्तुत किए थे। मोहम्मद मुजीब ने अपने नाटक आजमाइश में लिखा है कि 1857 ईस्वी के विप्लव में टोंक की स्त्रियों ने भी भाग लिया था। पुष्प परिणाम के अभाव में इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता। टोंक के निम्बाहेड़ा परगने का हाकिम साहिबजादा अहमद यार खां अंग्रेज विरोधी था। बलौद के ठिकानेदार गुलाम मोहनुद्दीन ने अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में खुलकर भाग लिया। उसने टोंक के मुआजिदों के नेता के रूप में मुगल बादशाह से मुलाकात की। आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह, गूलर के ठाकुर बिशन सिंह और आलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह अपने सैनिकों के सहित अव्वा गए थे। ठीक है। 1857 ईस्वी क्रांति के समय कोटा महाराव राम सिंह ने मथुराधीश के मंदिर के महंत गुसाई जी महाराज के मध्यस्थता में से विद्रोहियों के नेता जयदयाल और मेहराब खां से समझौता किया था। ठीक है, समझौता किया था। इसमें पेज नंबर 86 तक का पढ़ रहे हैं अपन अभी।